गुड मॉर्निंग। और हमारा डे 2 हो चुका है स्टार्ट। सुबह हो चुकी है और सुबह बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत है। इस वक्त सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं। हम काफ़ी देर से उठे हुए हैं, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे जो है टेंट बहुत ज़रा ठंडा होता है, बहुत उसके अंदर मॉइस्चर होता है, तो आपकी सब चीज़ें, आपका बेड, आपका जो कंफर्टर होता है, सब ठंडा हो जाता है। आँख तो आपकी खुल जाती है, लेकिन थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है आपको उठने के लिए। तो फाइनली सब लोग उठ चुके हैं। और ये जो हमारा एक, आपको ये जो छोटा सा पैसेज नज़र आ रहा है, ये जो है जाता है सीधा वॉशरूम की तरफ। और ये देखें, जब देसियों की पिकनिक हो तो लोटा तो लाजमी है, लोटे के बगैर तो हम कहीं नहीं जाते। तो लोटा इज़ मस्ट फॉर एवरी पाकिस्तानी। तो अब हम जा रहे हैं वॉशरूम की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा वॉशरूम मतलब किस तरीके से है। बहुत लग्जरियस वॉशरूम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इस फॉरेस्ट में आप कैंपिंग कर रहे हैं और आपको एक अच्छा फ्लश टॉयलेट मिल जाए, साथ में आपको अब पानी का निज़ाम हो अच्छा, तो और आपको क्या चाहिए। तो वो मोर देन इनफ होता है। तो हम जा रहे हैं अपने वॉशरूम की तरफ। और ये लकीली हमारा जो कैंप साइट था जहाँ हमने अपना टेंट लगाया था, उससे बहुत क्लोज़ था ये वॉशरूम। जी ये देखिए नज़र आ रहा है। और ये जो गाड़ी खड़ी हुई है, ये सर्विस वालों की गाड़ी है, वो आए हैं अभी इस वक्त क्लीन करने। तो जी, तो हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ कि वॉशरूम किस तरीके से हैं। वैसे हम फ़र्स्ट टाइम इस साइट पे आए हैं, वरना यहाँ पे बहुत अच्छे प्रॉपर वॉशरूम्स हैं, लेकिन हम आए हैं नॉन इलेक्ट्रिकल साइट पे, तो इस जगह पे इन्होंने इस किस्म के वॉशरूम बनाए हुए हैं, जो कि ना होने से तो होना बहुत बेहतर है इनका। तो हमने शुक्र अदा किया कि एटलीस्ट वॉशरूम थे हमारे पास। जी, तो वो जो राइट पे था वो जेंट्स का था और ये लेडीज़ का है, जहाँ पे देखिए इस तरीके से 2 वॉशरूम थे, टॉयलेट्स थे, और यहाँ पे इस तरीके से सिंक लगे हुए थे। तो नॉट बैड, और बहुत हसीन और ख़ूबसूरत तो नहीं था, लेकिन एटलीस्ट हमारे इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ थी जो कि काफ़ी थी। लेकिन वैसे हम इस कैंप साइट पे आते हैं जो कैनस्पी लेक है, और जो हमारा डिफरेंट कैंप साइट नंबर है, वहाँ पे बहुत प्रॉपर और अच्छे वॉशरूम और शावर एरिया के साथ बने हुए हैं। चले भाई, तो हमने मुँह हाथ धो लिया है और हम रेडी हैं अपने डे 2 के लिए। चलें हम अपनी किचन साइड पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। और माशाल्लाह काफ़ी रौनक है और नाश्ते की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है। खवातीन वेट कर लेडीज़ गपशप कर रही हैं और जेंट्स बिजी हैं नाश्ता बनाने में। ओहो, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? नाश्ते की तैयारी कहाँ तक पहुँची? अंबर चौधरी, अंबर चौधरी आप कहाँ के हैं? वो जो भी ब्रैम्पटन से बुआ है ना, जी, वो चौधरी है। तो पहले से अच्छा, थे या नहीं? वहाँ जाके हो। वहाँ जाके हो गए। जी, भाई हम तो मिल्टन से ब्रैम्पटन मूव हुए थे, तो फिर क्या कहेंगे आप? वहाँ हो गए ना। अभी नहीं वापस सर, आए हम हो। तो मिल्टन से ब्रैम्पटन गए, फिर ब्रैम्पटन से मतलब जो मिल्टन। वैसे अगर आप लोग वैसे पाकिस्तान से ही चौधरी आए थे, यहाँ आके कन्वर्ट हो गए यहाँ आके। आप लोगों ने अपने दीन ईमान दीन ईमान चेंज कर लिया आपने यहाँ, मैं तो पैदा ही चौधरी हुए थे। अब जो मर्जी कहते रहो। आज जो है नाश्ते में है हलवा पूरी। तो उसके साथ ये देखें, ये ऑमलेट के लिए अंडे फेंटे जा चुके हैं और वहाँ पे चढ़े हुए हैं छोले। छोले, पूरी, हलवा, ऑमलेट, ज़बरदस्त सा नाश्ता होने वाला है और उसी की तैयारी चल रही है। और हमें भूख भी बहुत ज़ोर से लगी हुई है और देखते हैं कि हमारा नाश्ता कैसा होता है। इंशाल्लाह मज़ेदार होगा। और जनाब ये हलवा भी बन रहा है और ये गर्मा गर्म हलवा और साथ में पूरी, तो बस मज़ा ही आ जाएगा। मतलब ये होती है परफेक्ट पिकनिक और परफेक्ट सुबह का नाश्ता। तो आप हमारी तैयारी चेक करें कि हमने पूरी फुल तैयारी की हुई थी, नाश्ते से लेके खाने तक हर चीज़ ज़बरदस्त मज़ेदार। ये देखें ज़बरदस्त छोलों में कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये अंडे का ऑमलेट भी रेडी है और ये हमारे मज़ेदार से ज़बरदस्त से छोले। और देखें यहाँ पे साथ में बन रही है गर्मा गर्म पूरियाँ। आहा, मतलब ऐसा ज़बरदस्त नाश्ता हो, वो भी उसी वक्त ताज़ा ताज़ा फ्रेश बना हुआ, तो उसकी तो बात ही अलग होती है। बहुत इन्जॉय किया हमने ये नाश्ता, हर चीज़ परफेक्ट बनी थी और बहुत मज़े की बनी थी। पूरियों के लिए हम टॉर्टिलास ब्रेड लेके आए थे,
तो ये मतलब पूरियाँ हमने वहाँ पे, खैर ये काम नहीं किया, वरना ये काम भी हम कर सकते थे कि पूरियों का आटा गूंदते और बनाते। इरादा तो था, लेकिन हमने मना किया अपने शेफ़ को कि हम टोटला से काम चला लेंगे। बहुत ही मज़ेदार नाश्ता था और हमने खूब इंजॉय किया इस नाश्ते को, मज़ा आ गया। नाश्ते के बाद हमने देखें क्या क्या एक्टिविटीज़ की। कौन मेहंदी भी आई हुई थी वहाँ पे और हमने मेहंदियाँ भी लगवाई। तो फुल ऑन देसी पिकनिक थी है। तो आज जुम्मे का दिन था, तो जुम्मे की अज़ान भी दी गई और सब ने, ख़वातीन ने, बच्चों ने, मर्द हज़रात ने बाजमात जुम्मे की नमाज़ अदा की और जुम्मे का खुतबा भी हुआ और बहुत ही पीसफुल लग रहा था। चारों तरफ हसीन फॉरेस्ट और उसमें अल्लाह का कलाम, अल्लाह का नाम और बाजमात नमाज, बहुत ही सुकून मिला हमें, बहुत ही अच्छा लगा। सुभान अल्लाह। तो ज़ोहर की नमाज़ हो चुकी है, ये देखिए हमारी जमात, हम सब ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है और कैंपिंग का फ़न जारी है। थोड़ी देर में हम लेक की तरफ जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। और बहुत अच्छा, बहुत सुकून है, बहुत पुरसुकून एनवायरनमेंट है और ये जगह भी काफ़ी, मतलब या तो कोविड की वजह से मे भी लोग ज़्यादा रश नज़र नहीं आ रहा और बहुत क्वाइट जगह है, तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो हम फाइनली जा रहे हैं बीच की तरफ और यहाँ पे एक अच्छा, मतलब बीच एरिया है जहाँ पे आप कनू चला सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और अभी वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा टेम्परेचर है कि आप अपना टाइम बीच के पास स्पेंड करें और स्पेशली बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे बीच की तरफ। अभी असल में हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि हम कौन से रास्ते से बीच की तरफ जाएं और कुछ लोग यस्टरडे एक्सप्लोर करके आ गए थे कि मतलब कौन सा रास्ता है जो बीच से क्लोज़ है और एक अकॉर्डिंग टू दैम एक शॉर्टेस्ट वे था, एक लॉन्गेस्ट वे था। तो अभी हमने डिसाइड किया कि जो लोग पहले जा चुके थे उनके इंस्ट्रक्शंस पे कि हम शॉर्टेस्ट वे से जाते हैं। तो आप जैसे कि देख रही हैं ये वही एरिया है, ये वो वही वॉशरूम है और इस तरफ हमारा लेफ़्ट साइड पे कैंप साइट है। तो किसी ने बताया कि इस जगह से मतलब एक शॉर्टेस्ट वे है जिससे हम जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन वो शॉर्टेस्ट वे भी काफ़ी लंबा रास्ता बन चुका था और मतलब 10 से 15 मिनट तो हमें लगे थे पहुंचने में बीच साइड पे और हम बीच में रास्ता भूल भी गए थे, रास्ता भटक गए थे और किसी और तरफ निकल गए थे और बहुत कुछ हुआ, लेकिन हमारी अच्छी वॉक हो गई। ज़ाहिर है आपने अच्छा खासा नाश्ता किया हुआ है, हलवा पूरी और इस किस्म का नाश्ता किया हो तो वॉक तो फिर बनती है। तो अच्छा हुआ कि हमारी वॉक हो गई, जो हमने इतना अच्छा खासा खाया था तो वो हज़म हो गया। तो जनाब हमारा ये काफ़िला रवां दवां है, बीच की तरफ जा रहे हैं हम और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, हम भी एक्साइटेड हैं क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है इस वक्त और बीच का पानी भी आई एम श्योर कि बहुत अच्छा होगा। और आप ज़ाहिर है कैंप पे, मतलब आप जब कैंपिंग करने आते हैं तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ अगर आपके पास हों तो आपका टाइम जो है अच्छे तरीके से कंज्यूम होता है कि आप और क्या क्या कर सकते हैं। और बच्चों के लिए बेसिकली यही सब फ़न होता है कैंपिंग में। तो ये हमारे लिए फ़न है कि हम बैठ के खाने बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर ये एडल्ट ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो यही होता है कि हम हाइकिंग पे जाएं, कनू चलाएं या बीच साइड पे रहें, स्विमिंग करें। तो हम लेके जा रहे हैं बच्चों को बीच साइड पे। तो काफ़ी दूर चलने के बाद हमें एक थोड़ा सा ये रास्ता नज़र आया और हमें लग रहा था कि दूर के कहीं हम बीच साइड से क्लोज़ आ गए हैं, हमें पानी के जैसी मतलब फीलिंग आई कि पानी अब करीब आ रहा है। लेकिन जब हम चलते चलते पहुँचे तो देखिए हम कहाँ पहुँचे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब हम बीच पे पहुँचे, जिन्होंने हमें जो रास्ता बताया गया था, तो हम यहाँ पहुँचे। ये देखें, बहुत डिसअपॉइंट हुए हम अपनी बीच को देख के कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे हम बिल्कुल भी मतलब पानी के अंदर नहीं जा सकते। तो अब हम वापस चलें किसी और रास्ते की तरफ और किसी ने बताया कि अब हमें यहाँ जाना चाहिए तो हमें प्रॉपर बीच मिलेगा। बीच तो वैसे भी कनाडा में होते नहीं हैं, सारे लेक साइड्स ही होते हैं, लेक शोर्स।
लेकिन प्रॉपर जो साहिल होता है वो हमें यहाँ पे नहीं मिला। अब हम फिर दोबारा जा रहे हैं बीच की तलाश में। लेट्स सी अब कहाँ पहुँचते हैं। फाइनली चलते चलते हमें ये बीच मिल गया। एक गोरे से हमारा फड्डा भी हो गया और मैंने गोरे को बहुत सुनाई है, उसने मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड की है। देखें शायद मैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे पॉपुलर हो जाऊँ, आप लोग मुझे बताइएगा। तो ये देखिए ये रहा बीच, फाइनली वी आर हेयर। और हमारे बच्चे गए हैं बीच में, हमें नहीं जाना। हालांकि बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, परफेक्ट वेदर फॉर बीच, गर्मी अच्छी हो रही है। तो ये रहा हमारा बीच और हम अब बीच में एंजॉय करेंगे। और हम जा रहे हैं अपने बच्चों की तरफ। ये हमारे बच्चे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी लोग आए हुए हैं और काफ़ी रश है यहाँ पे। हमने कहा बच्चों को कोई तो एक्टिविटी कराई जाए। आप लोगों को अच्छे अच्छे नज़ारे भी नज़र आ रहे होंगे। ये पूरा नहीं, मैं ऊपर करके बना रही हूँ, मुझे पता है। तो हमने तकरीबन 1 घंटे से भी ऊपर जो है बीच पे टाइम स्पेंड किया, क्योंकि बच्चे जो है वो बिल्कुल भी नहीं आना चाह रहे थे। वेदर बहुत अच्छा था और ये बहुत ही परफेक्ट वेदर था पानी में जाने के लिए, क्योंकि कनाडा में यूजुअली ठंड होती है। तो आप पानी में कितने भी मतलब आप कितनी भी समर में जाएं, अगर ठंड हो या हवा चलने लगे तो आपको इतना मज़ा नहीं आता पानी में। लेकिन अभी इतना अच्छा वेदर था तो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं आना चाह रहे थे, तो उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। इसके बाद हम जो है एक प्रॉपर जगह गए, वहाँ पे शावर एरिया था जहाँ पे बच्चों ने शावर लिया। मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी और फिर हम वापस अपने कैंप साइट की तरफ गए। और यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी रौनक है और शाम का टाइम है, सब बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। और साथ में एक और मज़े की चीज़ हो रही है, और यहाँ पे बनने वाले हैं गर्मा गर्म पकोड़े और पकोड़ों की तैयारियां चल रही हैं। ये देखें, ज़बरदस्त। तो आपने अपना टाइम बीच पे स्पेंड किया हो और उसके बाद आपको गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाएं तो और आपको क्या चाहिए। तो हमने एंजॉय किए अपने पकोड़े और ये हो गया हमारा इवनिंग स्नैक टाइम। जो शाम की जो चाय का टाइम होता है ना, उसके साथ हमने पकोड़े एंजॉय किए और बहुत मज़ा आया। लेकिन निकाल नहीं, अच्छा निकाल भी ये देखो बड़ी अच्छी लग रही है। चलें आज आप टेंट से बाहर। मज़ेदार गर्मा गर्म फ्रेश बने हुए पकोड़े हों और उसके साथ हरी चटनी हो और आप उसको खा रहे हो इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, आहा, तो और आपको क्या चाहिए। ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। हमने वहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा गैसिंग गेम खेला। बच्चे अपना वो श्रेड्स कार्ड्स वगैरह लेके आए हुए थे, बहुत मज़ा आया। बड़ों और बच्चों ने मिलके वो गेम को खेला और बहुत ही इंजॉय किया। पर्सन बहुत स्ट्रांग होता है। तो वहाँ पे हमारी मोस्ट फेवरेट रक्षंदाबाजी, उन्होंने सबकी बहुत हेल्प की, सबको जम के चीटिंग कराई। जो भी गैस करने खड़ा होता तो उसको बड़ी ही ज़बरदस्त से मज़े से क्लूज़ दे देती थी, तो सामने वाला आराम से गैस कर लेता था। कुछ लोग तो क्लूज़ के बावजूद भी नहीं गैस कर पा रहे थे। लेकिन जब भी रक्षंदाबाजी ऐसा करती तो सारे लोग जो है वो बहुत ही उनको मना करते कि भाई आप मत करें, ऐसी हेल्प नहीं करें। लेकिन वो बाज नहीं आई और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त से क्लूज़ दिए, सबकी हेल्प करी। लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया। इस तरह की थोड़ी बहुत चीटिंग हो और फन हो गेम में तो और मज़ा आता है। तो गेम और ज़्यादा दिलचस्प हो गया था, बहुत मज़ा आया। So easy, man. I would have got this in 2 seconds. No, you would not. Yeah, I have. I've watched Paris. No. It ends like a famous European city. Like you said, ये भी 3 डंडियों से बनता है इसका नाम। no, why now? You already said Paris. Now think like think different countries or cities. And 2 डंडी और बीच में 1 डंडी। आंटी को ना घूम गई है, आंटी की अपनी डंडी घूम गई है। जरा सा घूम लो। अरे ना रे ना रे ना।
Yeah, which language is spoken there? No, you have to ask. Like what? How do I ask? Like it's French? Is it French? No. French is Is it German? German is also spoken. English, French, German. And then another language in Spanish Those also, are not but the primary there's another languages. one. Is it like Not in Europe. Norway? Western. हमने गेम बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने बड़ों ने मिलकर खेला और बहुत मज़ा आया। तो हमारे डे 2 का जो मेन मेन्यू था वो था बिहारी कबाब। जी हाँ, आज हमारे कैंप साइट पे लगने वाले हैं ज़बरदस्त से बिहारी कबाब और उसी की तैयारी यहाँ पे जारी है। लेकिन हमारे बिहारी कबाब कैसे लगे और हमने नाइट टाइम में क्या फ़न किया, ये सब मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी डे 2 का पार्ट 2 देखना बिल्कुल भी ना भूलें और स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।